इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। बिहार की राजधानी पटना से अब से थोड़ी देर में राज्यपाल से मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। राज्यपाल से मिलेंगे और महागठबंधन के साथ सरकार की चर्चा होगी। राजभवन के एंट्री पॉइंट पर सुरक्षा व्यवस्था बेहद सख्त कर दी गई है और इस बीच खबर यह आ रही है कि आरजेडी के साथ साथ महागठबंधन के सभी जो पार्टनर्स हैं उन्होंने नीतीश कुमार के समर्थन में लेटर तैयार कर लिया है। नीतीश कुमार अब एक अणे मार्ग में अपने साथियों के साथ, अपने सांसदों विधायकों के साथ बैठक करने के बाद राज्यपाल के पास जाएंगे। वहां पर अब महागठबंधन के साथ सरकार बनाने का वो दावा पेश कर सकते हैं, वो जो लेटर है समर्थन का वो दे सकते हैं और बीजेपी के मंत्रियों को हटाया जा सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। तो आरजेडी और जेडीयू के बीच डील तय हो चुकी है और सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि सिर्फ ऐलान की औपचारिकता बाकी है। नीतीश कुमार जो कि 11 बजे से अपने सांसदों और विधायकों के साथ बैठक कर रहे हैं, अब से थोड़ी देर में राज्यपाल से मिलने के लिए राजभवन जाएंगे। 100 मीटर से भी कम की दूरी है, लेकिन ये दूरी बिहार की ही नहीं, अगले कुछ सालों के लिए देश की राजनीति को भी नई दिशा दे सकती है। और इस अहम खबर पर पल पल की अपडेट हमारे दो सहयोगी लगातार हम तक पहुंचा रहे हैं। अमित प्रकाश और रवि त्रिपाठी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बिहार की राजनीति में हो रही हलचल पर हर अपडेट हमें दे रहे हैं। तो नीतीश का माइंड गेम इन्वेस्टमेंट के लिए बिहार में उद्योग और रोजगार का माहौल बना है। पहली बार 30-40 साल के बाद बिहार में करीब 30,000 करोड़ से ज्यादा का, करीब 36,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्रस्ताव है। इथेनॉल पॉलिसी बनी, टेक्सटाइल लेदर पॉलिसी बनी, ऑक्सीजन पॉलिसी बनी, स्टार्टअप पॉलिसी बनी। बिहार में बड़ी बड़ी कंपनी आने लगी, उद्घाटन हो गया। पहला इथेनॉल प्लांट बिहार के अंदर बना और 16 प्लांट हमारे बनकर तैयार हैं। मेगा फूड पार्क में मोतीपुर में काम शुरू हो गया है। आईएमसी पार्क जो गया है उसमें काम शुरू हो गया है। अब हमारा जो लेदर पार्क है वो सेंट्रल से हमें मिल रहा है। मित्रा पार्क के लिए 1719 एकड़ जमीन हमने एक्वायर कर ली है और उसको हमें पूरी उम्मीद है वो मिलेगा। भागलपुर के अंदर जो रेशम का, सेरिकल्चर का हमें बड़ा काम हम कर रहे हैं। पूरे बिहार के अंदर, गया के अंदर, मिथिला के अंदर, बेतिया के अंदर, सीवान के अंदर। क्या भेड़ बकरियों को पाल के साल में करोड़ों कमाना चाहते हो? यकीन नहीं हो रहा ना? तो साल में 3 करोड़ कमाने वाले सिखाएं तो क्यों देरी कर रहे हो? फ्रीडम ऐप डाउनलोड करो। अंदर कोई इलाका नहीं है जहां पर काम नहीं हो रहा है। बिहार के नौजवानों के आंखों में एक उम्मीद की किरण उद्योग और रोजगार की है। वो जो उम्मीद है उसको टूटने नहीं देंगे। उसी वजह से आज हमने दिल्ली के अंदर ये जगह जो हमने आज इसका उद्घाटन किया, ये इन्वेस्टर के लिए है। जो इन्वेस्टर दिल्ली में आएंगे उनका यहाँ रेड कार्पेट वेलकम होगा। और मुंबई में भी हमारा एक इन्वेस्टर ऑफिस है और पटना में भी जो इंदिरा भवन है उसमें एक इन्वेस्टर ऑफिस हम लोग खोल रहे हैं। उसका उद्घाटन जल्द होगा। और हम ये मानते हैं कि बिहार के अंदर बिहारी मांगे रोजगार, बिहारी मांगे उद्योग। अब बिहार बदल गया है। वो जो पुराना दौर था अपहरण का, जिस पर फिल्म बनती थी अपहरण, वो दौर नहीं लौट सकता बिहार में। अब सुपर 30 का दौर है। मैं बराबर कहता रहा हूं कि बिहार में सुशासन है, कानून का राज है। और जिन नाम से नीतीश कुमार जी ने पिछले 15 साल में राज करते हुए गांव-गांव में बिजली पहुंचाई है और लालटेन का नामो निशान उन्होंने मिटा दिया है, क्योंकि कहीं पर भी लालटेन नहीं जलता, हर जगह बिजली है। लालटेन प्रतीक था, वो एक तरह से रेड क्रॉस था। कोई भी आता था तो वो नहीं आता था, वहां पर उसको डर लगता था। लेकिन आज बिहार के अंदर सुशासन के साथ हमारी वहां सरकार है। अभी हमारे ऊपर जो जिम्मेदारी एज ए इंडस्ट्री मिनिस्टर, जो जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी ने, जो हमारी पार्टी ने दी थी कि हम बिहार में उद्योग और रोजगार लगाएं, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुले कंठ से उद्योग विभाग की तारीफ की। कल नितिन गडकरी जी ने इथेनॉल के लिए जो हमने वहां बड़ा काम किया उसके लिए खुले कंठ से तारीफ की। तो उद्योग का जो माहौल है उसको और आगे बढ़ाना है। जो पूरे देश के इन्वेस्टर हैं उनसे अपील है कि आप आइए। अब बिहार पुराना बिहार नहीं है, अपहरण वाला बिहार नहीं है, अब सुपर 30 वाला बिहार है।
तरक्की वाला बिहार है, उद्योग और रोजगार का बिहार है, और ये सिलसिला जारी रहेगा। मेरे ऊपर जिम्मेदारी है एज ए इंडस्ट्री मिनिस्टर। बिहार के अंदर श्री बाबू के बाद इंडस्ट्री में कोई काम नहीं हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था कि बहुत प्रयास हुआ लेकिन वैसी सफलता नहीं मिली, और हमारी पीठ थपथपाई थी कि उद्योग में अब बेहतरीन काम हो रहा है। तो हम टीम वर्क से काम कर रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि उद्योग आगे बढ़ेगा। लालटेन की बात कर रहे हैं कि लालटेन उसी लालटेन के साथ जाने की सरकार बनाने, मुझे नहीं मालूम। मैं तो अभी एज ए इंडस्ट्री मिनिस्टर आपसे बात कर रहा हूँ, एज ए उद्योग मंत्री बात कर रहा हूँ। मैं बिहार की 14 करोड़ जो आवाम है, जो बिहार की युवा है, उसकी आस बंधी है उद्योग विभाग से। उस आस के लिए मैं एक एक पल, मैं जब से मंत्री बना हूँ, कोरोना काल में भी मैं कभी भी 1 बजे से पहले सोया नहीं हूँ। 6 घंटा से ज्यादा मैंने आराम नहीं किया है, दिन रात लगाया है, क्योंकि मेरी जन्मभूमि के जो लोग हैं, मैंने केंद्र में काम किया, लेकिन राज्य में जब मुझे उद्योग विभाग का जिम्मा मिला तो मैंने पूरी मेहनत करके। शहनवाज हुसैन अपनी विभाग की तारीफें करते हुए, लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह आ रही है बिहार की सियासत से जुड़ी हुई कि राज्यपाल से मिलेंगे नीतीश कुमार। तो एक और भले ही शहनवाज हुसैन यह दावा कर रहे हैं कि उद्योग मंत्री के तौर पर उन्होंने उल्लेखनीय काम किया है, लेकिन बिहार सियासत पर जो बड़ी अपडेट यह आ रही है कि अब से थोड़ी देर में नीतीश कुमार राज्यपाल से मिलने के लिए जाएंगे। जेडीयू विधायकों की बैठक जारी है, सांसद भी इस बैठक में मौजूद हैं, और उधर तेजस्वी यादव के घर महागठबंधन की बैठक चल रही है। 2 सहयोगी हमारे पटना से लगातार पल पल की अपडेट हमें दे रहे हैं। अमित प्रकाश जो कि राजभवन और अणे मार्ग के बीच डटे हुए हैं, साथ ही रवि जो कि बने हुए हैं तेजस्वी यादव के घर से हर अपडेट हमें दे रहे हैं। अमित प्रकाश, ये जो सफर है एक अणे मार्ग से लेकर राज्यपाल के राजभवन तक का, ये आने वाले समय में भारत की राजनीति को दिशा और दशा तय करेगा। देखिए बिल्कुल, मैं थोड़ी देर पहले जो संवाद हमारा हो रहा था और उसमें मैंने जो एक बात कही कि एक आखिरी मौका नीतीश कुमार ये मान रहे हैं अपने लिए कि 2024 में प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पे उन्हें लगता है उनके करियर का ये लास्ट अटेम्प्ट होगा, क्योंकि लगातार वो कोशिश करते रहे हैं, लगातार थर्ड फ्रंट की बात करते रहे हैं, थर्ड फ्रंट में अपने को एक बड़े चेहरे की तरह प्रोजेक्ट कर रहे हैं। यूपीएससी का जैसे नीतीश तकनीकी दिक्कत है अमित प्रकाश, और इसीलिए ये माना जा रहा है कि बार बार बात कह रहे हैं, ये सब कुछ बहुत ही एक नपे तुले हिसाब किताब के हिसाब से ये सब कुछ तय किया गया है कि आगे की सरकार बिहार में कैसे तय होगी, आगे मुख्यमंत्री कितने महीनों बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी यहां सौंपने के बाद, आरजेडी सौंपने के बाद वो दिल्ली के लिए आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि अब 2024 के हिसाब से, जैसे मैंने कहा, ये पूरी कैलकुलेशन 2024 के हिसाब से तय की गई है कि कैसे ये पूरी डील आगे बढ़ेगी। और इस डील में ये भी तय हुआ है कि एक निश्चित समय तक मुख्यमंत्री रहने के बाद नीतीश कुमार दिल्ली की तरफ बढ़ जाएंगे अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी आरजेडी को देने के बाद। अब बात ये आती है, जो लगातार थर्ड फ्रंट में एक को लेके हमेशा मतभेद रहता है, मनभेद रहता है, उसमें नीतीश कुमार को ऐसा लगता है कि वो अपने चेहरे को एक बार और आखिरी अटेम्प्ट में दोबारा से उस रूप में प्रोजेक्ट कर सकते हैं और लोग उस चेहरे को एक्सेप्ट करेंगे। सोनिया गांधी से इस बारे में उनकी बात हुई है, सोनिया गांधी के अलावा लेफ्ट पार्टीज के जो तमाम लीडर्स हैं उनसे उनकी बातचीत हुई है, और इन सब लोगों से बातचीत अपनी पार्टी के विधायक, इन सब के बीच रवि त्रिपाठी, बड़ा सवाल ये कि इस डील में किसको क्या मिल रहा है, आरजेडी को क्या मिल रहा है, जेडीयू को क्या मिल रहा है, और साथ साथ एक सवाल ये कि क्या बीजेपी इस मामले में लूजर बनकर उभरी है, या फिर जो द्विध्रुवीय बिहार की राजनीति जो कि अभी तक 3 जगह पर टिकी हुई थी, बीजेपी, आरजेडी और जेडीयू, बीजेपी भी ये चाहती थी कि अब जो है ये बाइपोलर हो जाए, बीजेपी और आरजेडी के बीच मुकाबला हो, एक्सपेक्टेड लाइन पर हो रहा है सब कुछ। नहीं, एक्सपेक्टेड लाइन पे नहीं हो रहा है, क्योंकि बीजेपी शायद नहीं चाहती थी कि ये गठबंधन टूटे। बीजेपी के नेताओं का बयान आप देख लीजिए, अभी जो यहाँ कार्यक्रम हुआ था, ज्वाइंट उनका कार्यक्रम हुआ, उसमें साफ तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा गया और मैसेज भी था अमित शाह की तरफ से कि हमारे नेता जो हैं 24 और 25 में नीतीश कुमार ही रहेंगे। तो बीजेपी जानती है कि आज की तारीख में बीजेपी अलग होती है तो बीजेपी अलग थलग हो जा रही है। बीजेपी के साथ अगर हो
ठीक है, तकनीकी समस्या आ रही है, हाई एंड इलाका है और यहां पर जैमर भी जगह जगह लगे हुए हैं, इस वजह से नेटवर्क की कुछ समस्या आ रही है। अमित प्रकाश, यही सवाल आपसे मैं लेना चाहूंगा कि क्या बीजेपी को यह अंदाजा नहीं था जब बीजेपी के नेता मंत्री, और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को बता दें, बिहार की सियासत से जुड़ी हुई बड़ी खबर बता दें कि राज्यपाल से मिलेंगे नीतीश कुमार। 1 बजे के बाद का समय मिला है और माना यह जा रहा है कि महागठबंधन की ओर से समर्थन की चिट्ठी तैयार हो चुकी है और नीतीश कुमार के समर्थन में अब महागठबंधन आएगा। नीतीश कुमार बीजेपी से पल्ला झाड़ेंगे, एनडीए से बाहर आ जाएंगे और डील 2022 की नहीं बल्कि 2024 की भी है। 2024 में नीतीश कुमार विपक्ष के साझा पीएम उम्मीदवार होने का सपना देख रहे हैं और यह सपना पूरा हो सकता है इस कदम से उनके। हमारे 2 सहयोगी पल पल की अपडेट हमें दे रहे हैं। अमित प्रकाश, क्या बीजेपी के नेता जो लगातार बयानबाजी कर रहे थे नीतीश कुमार के खिलाफ, जेपी नड्डा जाकर के पटना में जब ये कहते हैं कि क्षेत्रीय पार्टियां खत्म हो रही हैं, तो फिर कैसे उन्हें अंदाजा नहीं था कि नीतीश कुमार पलटवार करेंगे? देखिए, नीतीश कुमार, ये पूरा जो प्रकरण, आरसीपी प्रकरण जिसको हम कह रहे हैं कि जिससे इस पूरे हम सुबह कर रहे, क्या एकनाथ शिंदे का जो पूरा एपिसोड था महाराष्ट्र में, क्या उसी तरीके से आरसीपी को प्रोजेक्ट करने की तैयारी थी? क्या जनता दल यूनाइटेड को तोड़ने की तैयारी और उसके बाद उन विधायकों को मिला के अपने साथ सरकार बनाने की तैयारी में आरसीपी लगातार लगे हुए थे। लेकिन समय रहते नीतीश कुमार को अंदाजा हुआ, समय रहते नीतीश कुमार को इस बात की भनक लगी और उसके बाद पूरी फील्डिंग बिछा दी गई और उसके बाद इस बार चूंकि राज्यसभा सांसद थे आरसीपी और उसके बाद सदस्यता खत्म होने के बाद उन्हें दोबारा टिकट नहीं दिया गया। उसके बाद ऐसे माहौल, ऐसी स्थिति पैदा कर दी गई कि आरसीपी को जनता दल यूनाइटेड की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देना पड़ा और वहीं से फिर इस कहानी की पटकथा को आगे बढ़ाते हुए ये तमाम चीजें आगे बढ़ी और उसके बाद अब स्थिति आ गई है कि आज दोपहर के तकरीबन 12:30 बजे हम जहां खड़े हैं वहां अब सब कुछ क्लियर हो चुका है। ऑलमोस्ट सिर्फ औपचारिक घोषणा जो होनी बाकी है कि अब से कुछ देर बाद नीतीश कुमार के जी भारतीय जनता पार्टी के साथ जनता दल यूनाइटेड का सफर, बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार का सफर अब खत्म होने वाला है। माना यह जा रहा है कि अब से कुछ देर में तस्वीर साफ हो जाएगी। नीतीश कुमार जब राज्यपाल से मिलने के लिए जाएंगे तो बीजेपी के जो मंत्री उनके मंत्रिमंडल में हैं उन्हें बाहर करने का ऐलान कर सकते हैं और साथ ही साथ जेडीयू को आरजेडी और कांग्रेस समेत जो महागठबंधन के सभी घटक दल हैं वो समर्थन की चिट्ठी तैयार कर रहे हैं। और इन सब के बीच अगर बात की जाए, रवि, अगर बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी ने जो मॉडल महाराष्ट्र में अपनाया, कहीं ना कहीं वो मॉडल जो अपनाने की कोशिश की गई थी आरसीपी की, वो इस दोस्ती की ताबूत में आखिरी कील साबित हुई। नहीं, देखिए, कहते हैं ना कि हर जगह का पिच अलग होता है, हर जगह की स्ट्रेटजी आपको अलग बनानी पड़ती है। हर मैदान के लिए हर जगह स्पिनर नहीं चलते और हर जगह फास्ट बॉलर नहीं चलते हैं। कुछ जगह स्पिनर चलते हैं, कुछ जगह फास्ट बॉलर चलते हैं, कुछ जगह बैटिंग पिच होता है, कुछ जगह फील्डिंग बॉलिंग पिच होता है। तो अगर महाराष्ट्र से बिहार की तुलना करें तो महाराष्ट्र और बिहार की राजनीति में बहुत फर्क है। बिहार की राजनीति जो है देश की राजनीति तय करती है और देश में एक अलग राजनीति लेकर करने के लिए और अलग राजनीतिक दिशा देने के लिए बिहार को जाना जाता है। आप 1977 से देख लीजिए, 1977 में जिस तरह से जेपी मूवमेंट चला, बिहार में उसका बड़ा रोल रहा। इंदिरा गांधी की सरकार पहली बार गई तो उसमें बिहार का बड़ा योगदान था। बिहार के छात्रों ने जो आंदोलन शुरू किया था जेपी मूवमेंट, उसके बाद आप देखिए, उसके बाद लगातार माना जाता है कि लालू एक लड़ाई लड़ते हैं। तो बिहार के जो पीछे है वो अलग पीछे, और शायद बीजेपी यहाँ भूल गई कि हाँ गुगली खेलने की आदत है लोगों को। बिहार में 2015 में बीजेपी को बहुत बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा था, जिसमें लालू और नीतीश एक हो गए थे। कास्ट का कार्ड भी खेला गया, जाति वाला कार्ड भी, और उनको बाहर किया गया। बाद में बीजेपी के पास, देखिए, बीजेपी के साथ दिक्कत यह है कि बीजेपी अकेले दम पे यहाँ सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। बीजेपी पर फॉरवर्ड पार्टी होने का एक ठप्पा लग जाता है। तो बीजेपी को ओबीसी को जोड़ना पड़ेगा। ओबीसी 52% वोटर है बिहार में। 52% वोटर में आप याद कीजिए कि 2014 के चुनाव में पहली बार प्रधानमंत्री मोदी ने मुजफ्फरपुर की रैली में अपने आप को ओबीसी बताया था। उनको पता था कि ओबीसी को जोड़ने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। तो प्रधानमंत्री को अपने आप को ओबीसी बिहार में आके कहना पड़ा, जहां 52% वोटर है और ओबीसी मायने रखता है यहाँ पर। तो क्या ओबीसी वोटर को बीजेपी तोड़ पाएगी? जो बीजेपी का लक्ष्य है, ओबीसी में उन्होंने नित्यानंद राय को खड़ा करने की कोशिश की है, जो आज के डेट में गृह राज्य मंत्री है। ओबीसी से उन्होंने अभी प्रदेश अध्यक्ष दिया है। तो
तो इस करके क्या बीजेपी या ओबीसी वोट बैंक को अपने साथ जोड़ पाएगी, तभी बीजेपी की राजनीति आगे बढ़ेगी, वरना बीजेपी के लिए मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सीटें कम हो सकती है अगर इस तरह का गठबंधन रहा तो। प्रधानमंत्री का करिश्मा प्लस यहाँ का वोट बैंक प्लस यहाँ के नेताओं को किस तरह खड़ा करना है, तो बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती है। लेकिन आरजेडी के लिए आगे का खेल ठीक होगा, आसान होगा अगर नीतीश कुमार उनके साथ जुड़ जाते हैं। तो देखिए ओबीसी जो लालू की राजनीति शुरू हुई थी, लालू ने जो 90 के दशक में राजनीति शुरू की, तो लालू सिर्फ यादवों के नेता नहीं थे, मुसलमानों के नेता नहीं थे, यादव मुसलमान के साथ साथ तो पिछड़े वर्ग के नेता थे। उसके बाद बीजेपी ने राजनीति शुरू की, नीतीश कुमार को ढूंढा जो पिछड़े वर्ग में कुर्मी और कोयरी के लीडर थे, उनको खड़ा करके वो एक सॉफ्ट फेस की एक करप्शन की छवि जिसकी नहीं है। ठीक है, इस वक्त की एक बड़ी खबर, रवि आपके पास लौटूंगा। इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार की सियासी हलचल पर शहनवाज हुसैन का बयान सामने आया है कि सियासी घटनाक्रम की जानकारी नहीं है, मैं तो दिल्ली में बिहार के उद्योग मंत्री के तौर पर कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए आया हूं। यहां नीतीश कुमार के समर्थन में नीतीश कुमार की भी तारीफ की है उन्होंने और कहा कि उद्योग मंत्री के तौर पर मैंने जो अच्छा काम किया है तो सीएम ने भी मेरी तारीफ की है और अब लालटेन का युग जा चुका है, खत्म हो चुका है और दोबारा ये युग लौटने वाला नहीं है। तो बीजेपी को अभी भी क्या ये उम्मीद है, क्योंकि उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन का ये बयान काफी अहम है, काफी मायने रखता है, लेकिन उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी उस पर भी आप गौर करें। क्या भेड़ बकरियों को पाल के साल में करोड़ों कमाना चाहते हो? यकीन नहीं हो रहा ना? तो साल में 3 करोड़ कमाने वाले सिखाएं तो क्यों देरी कर रहे हो? फ्रीडम ऐप डाउनलोड करो।